So hello guys, welcome back to my channel. Welcome master classes. Today we are discuss about golden pillar. This is a underground mining methods to describe golden pillar methods. Okay, so आज हम देखने वाले हैं golden pillar की एप्लीकेबिलिटी कंडीशन कि हम golden pillar किस किस कंडीशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वुडन पिलर को हम क्यों चूज़ करते हैं। वुडन पिलर मेथड्स को चूज़ करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है जियो माइनिंग कंडीशन, सेकंड होता है टेक्नो इकोनॉमिकल वेरियस टाइप टेक्नो इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स, सेकंड होता है देन थर्ड होता है हमारा कैपिटल कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है वुडन जो मेथड हम करना चाहते हैं वो मेथड को करने के लिए हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है। देन सरफेस फीचर्स मतलब हमारे जो सरफेस है जहाँ पे हमारे और बॉडीज डिपॉजिट्स हैं, जो भी कोल मिनरल्स या फिर जो भी और बॉडीज़ हैं वो जो जहाँ पे प्रेजेंस हैं जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे हमारा क्या क्या सरफेस फीचर्स अवेलेबल होता है। देन हम उसे ऐसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वुडन पिलर के थ्रू, ठीक है। तो देन हम फर्दर देखते हैं कि जियो माइनिंग कंडीशन में हम क्या क्या किस किस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ सीम। अगर हमारा डेप्थ सेलो डेप्थ पे से मॉडरेट डेप्थ पे होता है तो हम वुडन पिलर मेथड को चूज़ करते हैं। देन थिकनेस ऑफ सीम, अगर हमारी सीम की थिकनेस जो है वो 4.5 टू या फिर मोर देन 4.5 सीम की थिकनेस वेरी करती है तो हम वुडन पिलर मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। देन इंक्लिनेशन ऑफ सीम, अगर हमारे जो कोल सीम की इंक्लिनेशन जो है जिसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, तो अगर वो ज़्यादा हाईली स्टीप होता है तो हम अदर मेथड्स को प्रीफर करते हैं। देन रूफ एंड फ्लोर कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग्स टू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन उसके बाद जो होता है वाटरीनेस ऑफ कोल सीम, ये हमें पैरामीटर ये शो करता है कि हमारे जो वुडन पिलर मेथड्स पे जो सरफेस है अंडरग्राउंड का जो फ्लोर है अंडर कंडीशन है वहाँ पे कितनी वाटर प्रेजेंस है। तो ये भी एक पैरामीटर होता है जिसे हम माइनिंग को कंसीडर किया जाता है। देन इसके बाद होता है गैसीनेस ऑफ सीम में हम देखते हैं मीथेन कितने परसेंटेज पे निकल रहा है, उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 में इस गैसीनेस ऑफ सीम को। देन हमारा होता है रूफ एंड फ्लोर कंडीशन हो गया एंड गैसीनेस ऑफ सीम। देन इसके बाद जो होता है हमारा फर्दर इसी का टाइप्स पे जूलॉजिकल फीचर्स क्या होता है, यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स का जूलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, जॉइंट हो गया, सील टाइप, अदर्स जूलॉजिकल फीचर्स। अगर जूलॉजिकल फीचर्स भी अगर हमारे कोल सीम में प्रेजेंस हैं तो हम अदर मेथड्स को भी रिफ़र करते हैं। लेकिन जो हम वुडन पिलर में जूलॉजिकल फीचर्स प्रेजेंस हो तो भी हम वुडन पिलर को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें जब हम डेवलपमेंट करते जाते हैं तो हमें यह पता चलते जाता है, प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है रॉक्स की कि हमारे क्या क्या जूलॉजिकल फीचर्स प्रेजेंस हैं कोल सीम्स में। देन इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्नो इकोनॉमिकल वैल्यू, जो हमारा वुडन पिलर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, उसे जैसे ग्रेड ऑफ कोल पे डिपेंड करता है। अगर हमें ज़्यादा उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा उस कोल सीम को एक्सट्रैक्ट करने से तो हम कोल पिलर को एक्सट्रैक्ट या फिर कोल सीम को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर उसका ग्रेड ऑफ कोल G1 से G17 होता है तो उसे हम एक्सट्रैक्ट करने के कैपेबल मानते हैं। G1 से G17 क्या होता है, ये एक यूज़फुल हीट वैल्यू शो करता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि हमारा जो कोल है वो हमें कितने किलो बर्न होने पर कितना कैलोरी
एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। देन इसके बाद होता है कैपिटल कॉस्ट। जो हमारा वुडन पिलर होता है वो कम कैपिटल कॉस्ट पे भी चल सकता है। इसमें ज़्यादातर मेन पावर की नीड होती है। देन इसके बाद होता है सरफेस फीचर्स। सरफेस फीचर्स पर हम यह पैरामीटर को ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे कोई भी सरफेस फीचर, जैसे रिवर हो गया, कैनाल हो गया, रेलवेज़ हो गया, बहुत सारे सरफेस फीचर। जैसे कोई स्टैचू अगर सरफेस पे प्रेजेंस है तो हम उस पर वुडन पिलर को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोल पिलर को फॉर्म करते हैं, देन उसके बाद फर्दर कोल्सिंग को एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। तो इन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।